दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि एक इंसान की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इससे भी जरूरी एक चीज है जिसके बिना इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। इसके बिना इंसान तो क्या, हमारी ये धरती भी जिंदा नहीं रहेगी। न पेड़ पौधे होंगे और न ही कोई जानवर। दरअसल वो जरूरी चीज है ऑक्सीजन, जिसके बिना एक पल भी जिंदा रह पाना मुश्किल है। इतना जानते हुए भी हम वही काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को लगातार काटना इंसान की फितरत बन चुकी है। सब कुछ जानकर भी हम अनजान बन सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि धरती पर से ये ऑक्सीजन अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगी, पृथ्वी का वातावरण बेहद ठंडा हो जाएगा। ओजोन की मात्रा जब आधी हो जाएगी तो उस दौरान जितने भी लोग समुद्र किनारे लेटे होंगे वो सभी पलक झपकते ही सनबर्न से झुलस जाएंगे। आसमान का रंग नीला कम और काला ज्यादा होगा। चारों ओर अंधेरा सा छा जाएगा। अरबों साल पहले जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी तो पृथ्वी का वातावरण आज के मुकाबले कुछ अलग सा था। दोस्तों, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नाम की कोई चीज नहीं थी। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर धरती पर ऑक्सीजन कब पैदा हुई और आखिर कैसे ऑक्सीजन की मात्रा धरती पर बढ़ती गई। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आप लोगों को देंगे। 2.4 अरब साल पहले धरती पर जमा हुई ऑक्सीजन। दरअसल एक शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि धरती पर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन को बढ़ने में कितने साल लगे। पृथ्वी पर पहले ऑक्सीजन 2.4 अरब साल पहले जमा होनी शुरू हुई थी। ये एक ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के दौरान हुआ था। ये एक लंबे समय से पहेली है कि जब भूगर्भीय संकेतों से ये पता चल रहा था कि 2.4 अरब साल के भी करोड़ों साल पहले शुरुआती बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ रहे थे, फिर वो ऑक्सीजन कहाँ चली गई। अब इस बात का खुलासा नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोध में हुआ है। इस शोध के लेखक शिंतारो कार्डोया की माने तो आंकड़े दर्शाते हैं कि पृथ्वी की मेटल के विकास का हमारे वायुमंडल के विकास से संबंध हो सकता है और जीवन के विकास से भी। यह अध्ययन वायुमंडल में ऑक्सीजन के पैदा होने की क्लासिक हाइपोथेसिस को फिर से जगा रहा है। पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन का बनना कब शुरू हुआ, इसे लेकर अरसे तक वैज्ञानिकों के बीच कुछ मतभेद रहे। साल 2018 में इसको लेकर नई जानकारी सामने आई, जिसमें कई दावों को गलत साबित कर दिया गया। दरअसल लंदन में हुई इस रिसर्च के हिसाब से करीब 3.6 अरब साल पहले प्रकाश संश्लेषण के जरिए कई सूक्ष्म जीवों ने ऑक्सीजन का निर्माण शुरू कर दिया था। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जुड़ी ये नई जानकारी काफी अहम मानी जा रही है, जबकि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के नए शोध का आधार साल 2019 में किया गया एक शोध है, जिसमें पता चला था कि पहले पृथ्वी का मेटल कम ऑक्सीकृत था, या उसमें ऐसे पदार्थों की भरमार थी जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हों। उस शोध में 3.55 अरब साल पुराने आग्नेय शैलों का अध्ययन किया गया था। दक्षिण अफ्रीका और कनाडा की कुछ जगहों से नमूने एकत्र किए गए थे। उस अध्ययन के सहलेखक रॉबर्ट निकलास, इगोर पुश्टेल और एरियल एनबर इस ताज़ा अध्ययन के भी सहलेखक हैं, और उन्होंने इसका अध्ययन किया है कि मेटल में किस प्रकार उन ज्वालामुखी गैसों को प्रभावित किया जो सतह तक आए। नए शोध के मुताबिक मेटल पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट के ठीक नीचे एक चट्टान की नरम परत है। ये परत ज्वालामुखी से निकलने वाली पिघली चट्टानों और गैसों को नियंत्रित करती है। पुराने कम ऑक्सीकृत मेटल ने ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन निकाली होगी। 2019 के शोध पत्र में बताया गया था कि धीरे धीरे हमारी मेटल की परत 3.55 अरब साल पहले तक ऑक्सीकृत होती गई थी। अध्ययन में कुछ अवसादी शैलों का भी अध्ययन किया गया था, जिनमें ये पाया गया कि सूक्ष्म जीवों से निकली ऑक्सीजन
2.5 अरब साल पहले ज्वालामुखी में खपने वाली ऑक्सीजन से ज्यादा हो गई और वायुमंडल में जमा होने लगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि ज्वालामुखी गैसें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी करोड़ों सालों तक वायुमंडल की ऑक्सीजन को खाती रही होंगी, लेकिन फिर मेटल का खुद ही ऑक्सीकरण हो गया और फिर वायुमंडल में ज्वालामुखी से इस तरह की गैसों का निकलना ही कम हो गया जो ऑक्सीकृत हो सकती थी। तभी से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, यानी करीब 2.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब पृथ्वी पर पहले से ही कुछ ऑक्सीजन मौजूद थी, जिसकी वजह से कुछ जीव जंतु जिंदा थे, वो ऑक्सीजन अचानक गायब कैसे होने लगी? वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इस बात का भी खुलासा किया है और ऑक्सीजन के खत्म होने के पीछे की वजह एक ज्वालामुखी को बताया है। वायुमंडल से ज्वालामुखी की वजह से हटी ऑक्सीजन। वैज्ञानिकों की माने तो ज्वालामुखी आर्चियन एयोन आज के मुकाबले तब ज्यादा सक्रिय था जब पृथ्वी पर केवल सूक्ष्म जीव चारों ओर फैले हुए थे। ज्वालामुखी के फूटने से मैग्मा, जो पिघली और कम पिघली चट्टानों का मिश्रण होता है, धरती पर फैलने लगा और उसके साथ ही कई गैसें भी निकल कर आईं। जब ज्वालामुखी नहीं फट रहा था तब उन गैसों का ऑक्सीकरण हो गया, यानी वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर गई। ऑक्सीजन हमेशा से ही इलेक्ट्रॉन की भूखी होती है। जब भी उसे इलेक्ट्रॉन देने वाला अणु मिल जाता है, वो उससे प्रतिक्रिया कर नया अणु बना लेती है। इसे ही ऑक्सीकरण कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर वायुमंडल से ऑक्सीजन को पूरी तरह से हटा दिया होगा।